चार धाम उत्तराखंड के हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। और चार धाम जो पूरे भारत के हैं उसमें द्वारिका के बाद में पुरी भी आता है। जगन्नाथपुरी चार धामों में एक है। भगवान जगन्नाथ के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं और भगवान जगन्नाथ के भक्त भी बहुत हैं और वो पुरी दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण वहाँ होती है। एक भक्त जगन्नाथ भगवान के थे, उनका नाम भी था जगन्नाथ दास जी, और वो जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एकाकी थे, दिन भर भगवान के भजन करते रहते थे, नाम लेते रहते थे। तो एक बार उनके मन में वृद्धावस्था में विचार आया कि मैं जाकर के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूं पुरी जाकर के। तो उस समय परिवहन की व्यवस्थाएं तो ऐसी थी नहीं, पैदल ही यात्रा करना पड़ती थी। तो पैदल जगन्नाथपुरी की ओर गए। वृद्धावस्था का शरीर था, जहाँ पर भी जो मिल जाता कोई दे देता तो वो खा लेते। कई मंदिर में प्रसाद पा लेते, कई बीच में बीमार हो गए, अपच की शिकायत हो गई, उसके बाद में फिर दस्तें लग गई, और ऐसे करते करते बीमार होते हुए, ठीक होते हुए, भिक्षाटन करते हुए वे पुरी तक पहुंच गए। और वहां पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो वो समुद्र के किनारे जाकर के लेट गए। तेज बुखार आ रहा, उनको अपना ध्यान भी नहीं रहा कि कब क्या हो गया, दस्तें हो गई और कपड़े सब खराब हो गए। ऐसे वो पड़े रहे। तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मेरा भक्त अनन्य जगन्नाथ ये आया हुआ है और इस प्रकार से ऐसी अवस्था में, अचेत अवस्था में समुद्र किनारे पड़ा हुआ है। तो वह 10 वर्ष का बालक का रूप धारण करके गए और भक्त जगन्नाथ के कपड़े बदलाए, उनको नहलाया अपने हाथों से। उनके पास जो एक जोड़ी कपड़े थे वो उनको पहनाए, और जो ख़राब कपड़े थे उनको धो करके सुखाए। और इस प्रकार से थोड़े उनको राहत महसूस हुई जगन्नाथ जी को। फिर भी उनको समझ में नहीं पड़ा कि ये कौन क्या मेरी सेवा कर रहा है। दूसरे दिन फिर वो गए, वही प्रक्रिया वापस दोहराई। ऐसे 10-12 दिन हो गए सेवा करते करते। तब तक जगन्नाथ जी सचेत हो गए थे। उन्होंने जब देखा उस बालक को, तो उसके रूप में उनको भगवान जगन्नाथ साक्षात नजर आए। तब उन्होंने उस बालक को पाँव पकड़ लिए और उन्होंने कहा, हे भगवान, आप इतने दिनों से मेरे लिए इतना सारा कष्ट सहन कर रहे हो, मेरा मलमूत्र साफ कर रहे हो, मेरे कपड़े धो रहे हो, मुझे नहला रहे हो, ये सब करने की आपको क्या ज़रूरत है? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो इशारे से ही सब कुछ कर सकते थे, मुझे निरोग कर सकते थे और स्वस्थ कर सकते थे, तो फिर आपने ये सारा कष्ट क्यों किया? तब भगवान ने कहा कि भक्त, जो कर्म के बंधन है और जो कर्म का फल है वो तो भोगना ही पड़ता है, और भोगने से ही छूटता है। मैं स्वयं ईश्वर हूँ, परंतु किसी को कर्म के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कर्म प्रधान है और उसका जो भोग होता है वो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हारे कर्म के भोग पूरे हुए हैं, अब तुम स्वस्थ हो और वापस जा सकते हो। अब जगन्नाथ जी भक्त दर्शन करके कहाँ गए, नहीं गए, परंतु हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो यह है कि जो कर्म का फल है वो भोगना ही पड़ता है, भगवान भी उसे दूर नहीं कर सकते हैं, और वो भोगने से ही छूटता है, और भोगने से ही आत्मा के ऊपर का आवरण जो होता है वो दूर होता है, मन मलिन होता है, उससे निर्मल होता है। और जो कर्म के फल आदमी भोग लेता है तो ऋण मुक्त जैसे आदमी हो जाता है, वैसे अपने आप को वो हल्का महसूस करता है। दूसरी बात यह है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नीच होते हैं, वो जब उनके ऊपर विपदा आती है तो भगवान को कोसते हैं, गालियाँ देते हैं कि हे भगवान, आपने हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारे को इतना सारा दुख दिया। परंतु ये नहीं जानते कि उन्होंने जो खुद ही कुआं खोदा है उसी में गिरे हैं, उन्होंने गलत कर्म किए जिसकी सज़ा उनको मिल रही है। भगवान किसी को कोई बुरी सज़ा नहीं देता है, उसके कर्म के फल ही उसको भुगतना पड़ते हैं और वही उसके कष्ट का कारण है। और तीसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि यदि कर्म के फल भोगना ही है तो वो भोगने से ही छूटेंगे, तो फिर भजन करने से क्या मतलब? भजन करने से क्या छूट जाएंगे? परंतु नहीं, भजन करने से क्या होता है कि उनका जो प्रभाव होता है वो क्षीण हो जाता है, और परोक्ष रूप में आपको ऐसी मदद मिलती है जिससे आपको जो कर्म फल भोग रहे हैं और उसमें जो कष्ट हो रहा है उसमें बहुत सारी राहत मिल जाती है। इसलिए भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। चंदवानी जी ने अपने यहाँ पे भजन रखा,
हम भी उसमें सम्मिलित हुए। हम आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में भगवान का भजन रखें और उसमें सभी सम्मिलित हों।